देखो भैया, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.2 का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब हमसे बोला है भैया, ध्यान देना, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी क्या है, ए बी वृत्त का हमारा एक व्यास है। तो आपको पता है वृत्त का व्यास है ए बी, तो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान देना भैया, वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। इसका केंद्र हो गया ये, और केंद्र से जो मिलाया जाएगा पूरा दोनों परिधि तक, यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हमारा वृत्त का व्यास। अब इसे ओ नाम देंगे हम, आपका जो वृत्त का केंद्र है वहाँ ओ नाम दे दिए। तो हमारा क्या बोला है, जिसका केंद्र 2, -3 है, तो केंद्र के स्थान पर हम 2, -3 लिख देंगे। और ये हमारा बी बिंदु है, बी के निर्देशांक दिया है 1, 4। हमसे ए का निर्देशांक पूछा है, हमने ए का निर्देशांक मान लिया ए, बी है। आप x, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है भैया। अब हमको बोला है ए के निर्देशांक ज्ञात करना। आपको पता है ओ वृत्त का केंद्र है और ये व्यास है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ ए त्रिज्या है और ओ बी भी हमारी क्या है, त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जितना भी मिलाओगे, कहीं यहाँ भी मिलाओगे, आप इस साइड भी टच कराओगे, कहीं भी टच कराओगे, तो वो क्या होगी, हमारी त्रिज्या, और पूरी त्रिज्या पूरे वृत्त में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक भैया। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ओ रेखाखंड ए बी का क्या है भैया, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो जब ये आपका मध्य बिंदु हो गया, तो अगर ये मध्य बिंदु हमको मिल गया, तो अगर हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग कर लें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नहीं तो हमको फिर चेंज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से आपका मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है भैया, x1 + x2 / 2, y1 + y2/2। और यहाँ किसके बराबर होगा भैया, हमारे इस पॉइंट के बराबर होगा। तो पॉइंट क्या दिया है, ओ 2, -3 बराबर। अब ध्यान देना, यही आपका निर्देशांक आ जाएगा। अब ध्यान दो, ओ 2, -3 बराबर x1 आपका कितना है, x1 आपका a है, प्लस x2 कितना है आपका, x2 आपका 1 है। ध्यान देना, x2 आपका 1 है, अपान 2, y1 आपका कितना भैया, y1 आपका b है, और प्लस y2 आपका 4 है, बटे 2 हो गया। यहाँ से ओ 2, -3 बराबर आ गया आपका a + 1/2 और b + 4/2। अब ध्यान दो, ये x वाला इसके बराबर है, y वाला इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका 2 बराबर हो जाएगा a + 1/2 के, और आपका -3 बराबर हो जाएगा b + 4/2 के। अब तिरिया गुणा कर दो, तो यहाँ से 4 बराबर a + 1 हो जाएगा, तो इधर लेके आओगे तो 4 - 1 बराबर a, या आप कह सकते हो a बराबर आपका 3 हो गया। फिर क्या भैया, अब इस पक्ष को ज्ञात करोगे, 2 तिहाइयाँ कितना होता है आपका, -6 बराबर b + 4। अब 4 को इधर लाओगे तो -6 और -4 बराबर b, तो यहाँ से -10 बराबर b। तो हम कह सकते हैं b बराबर आपका कितना होगा, -10 होगा। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माना था, a, b, तो क्या हो जाएगा 3, -10, और यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर। देखो भैया, 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि a और b, आपका ध्यान देना, यदि a और b क्रमशः 2, -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो
और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसके कहने का मतलब मान लो आपका ये कोई बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहाँ आप A लिख दिए, यहाँ आप B लिख दिए। इसने A का निर्देशांक दिया है -2, -2 और B के निर्देशांक दिया है 2, -4। अब फिर कह रहा है यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ कोई बिंदु P है x, y। इसके निर्देशांक जो x और y हैं इसका हमको निर्देशांक यानी कि मान ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर क्या हो जाए हमारा 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो हमारा P रेखाखंड होगा वो AB पर स्थित है, आप देख सकते हो AB पर स्थित है। यहाँ ध्यान दो, दिया है AP बराबर 3/7 AB। यहाँ से आप कह सकते हो AP और AB को इस साइड लाओगे तो आप बटे में चला जाएगा ना भैया, AP/AB बराबर 3/7। कहने का मतलब AP आपका जो है A से लेकर P तक कितना है, 3 है। आप उसके बाद क्या करा है, AB बराबर 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कितना है भैया, 7 है। AP बराबर 3 हुआ, AB बराबर 7 हुआ, पूरा 7 है भैया, AP 3 है, तो यहाँ से PB कितना होगा भैया बताओ। यहाँ 7 है पूरा और ये इतना 3 हो गया, तो 7 में से जैसे ही 3 आप हटाओगे तो 4 आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका 4 हो गया। अब हमसे पूछा है कि P रेखा निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P के हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे माना Px, y रेखाखंड AB को, ध्यान देना कितने अनुपातों में, 3:4। अब ध्यान देना इतना भाग यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, इतना भाग 3 हुआ और ये कितना है, 4, तो 3:4 में विभाजित करता है, मतलब इस अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो अब क्या लगाएंगे आप, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र आपको पता है, जैसे Px, y अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, Px, y निकलेगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 2 और y आपका इधर क्या निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1, ध्यान देना भैया m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका मान रखना है। तो Px, y बराबर आपका हो जाएगा, m1 आपका कितना भैया, इस पहले वाले को हमने बताया था आपको m1 माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, m2। तो m1 कितना आपका 3 हो गया, x2, अब ध्यान दो x2 कितना है, x2 हमारा 2 है, तो आप कितना लिखोगे x2 की जगह पे, x2 की जगह पे आप 2 लिखोगे और फिर प्लस m2 आपका ध्यान दोगे कितना है, 4 है, m2 इंटू x1 कितना भैया, -2 यानी कि -2 हो गया, बटे m1 प्लस m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है। अब m1 फिर ध्यान दो, m1 हमारा 3 है, y2 कितना है भैया, y2 आपका -4 है, प्लस m2 आपका 4 हुआ, m1 कितना है भैया, m1 ध्यान देना m2 आपका 4 हुआ, y1 यहाँ कितना है आपका, y1 कितना है, -2, y1 आपका -2 हो गया, बटे m1 प्लस m2। अब ध्यान दो, यहाँ से आप कह सकते हो Px, y बराबर 3 दूनी 6 हो गया आपका, और 4 का गुणा जब आप -2 में करोगे तो ये प्लस का चिन्ह है, लेकिन माइनस से जब गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 माइनस हो गया, और 3 + 4 यानी कि 7 हो गया। और फिर अब y वाला क्या होगा, 3 का गुणा आप -4 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करोगे तो -2 में करना है तो -8 आ जाएगा, 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा आपका, ठीक। अब क्या करोगे आप, Px, y बराबर, आप 6 में से 8 घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाओगे तो आपका आंसर किस में आएगा,
माइनस में आएगा, -2/7 कामा। अब ध्यान देना 12 में से जैसे ही आप 8 को देखो, यहाँ ध्यान दो, -12 कामा -12 -8 है, तो जब माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, लेकिन निशान तो आपका माइनस ही तो आएगा। 12 8 20/7 हो गया। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बिंदु आपका इसका निर्देशांक बिंदु P का, तो आप क्या कहोगे? बिंदु P के निर्देशांक बराबर, बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका, यानी कि निर्देशांक Px कामा आपका y, यही तो हमको ज्ञात करना, Px कामा y कितना हो जाएगा? -2/7 कामा, यानी कि x हो गया आपका। -2/7 क्या हो गया भैया? x हो गया। और आपका y कितना है? आपका y दिया है -20/7। तो यही आपके क्या हो जाएंगे? निर्देशांक हो जाएंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। पूरा एक बार आप पूरा देख के स्क्रीनशॉट ले लो।